नमस्कार। संस्कृत भारती ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। हम संस्कृत के प्रमुख प्रकरण व्याकरण शास्त्र का जो प्रमुख प्रकरण है प्रत्यय, उसके बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। उनकी जो सामान्य जानकारी है, कहाँ गुण हो रहा है, कहाँ वृद्धि हो रही है, प्रत्ययों के भेद कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने सामान्यतः अध्ययन कर लिया है। और हमने इस क्लास से पूर्व की क्लास में कौन सी धातुएं सेठ या निट है उनका हम परिगणन कर चुके हैं कि ईटागम कहाँ पर होगा, सेठ धातु है वहाँ पर ईटागम होगा, सेठ धातुएं नहीं है वहाँ पर ईटागम नहीं होगा। और भी कई जो नियम उपनियम है सामान्यतः सभी प्रत्ययों में लगाए जाते हैं। उनमें आइए कुछ नियमों को और देखते हैं। इन नियमों को यदि हम आत्मसात कर लेते हैं, याद हो जाता है हमें, तो निश्चित रूप से जैसे हमारे सामने धातु रूप आता है और हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो अपने को जब नियम याद रहता है कौन सा परिवर्तन कहाँ पर करना है, वो परिवर्तन हमें याद रहते हैं, तो हमें कहीं भी कोई सा भी प्रत्यय जोड़ने के लिए कह दिया जाए, हमें आसानी रहेगी, उसमें कोई परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र है जसस्ते थो धोर अदय। ये क्या कह रहा है? जसस्ते थो धोर अदय क्या कहता है कि धा धातु को छोड़कर, ध्यान से समझना है कि धा धातु को छोड़कर कौन सी धातु होनी चाहिए? धा धातु। धा धातु को छोड़कर किसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है, तो उसके बाद यदि ते या थे आता है तो उसको धे आदेश हो जाता है। ध्यान देना है, क्या कह रहा है सूत्र कि धा धातु को छोड़कर अन्य किसी वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद कोई भी धातु है, धा धातु नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी धातु है, और उस धातु के अंत में, धातु का जो अंत है, यदि ते और थे आया हुआ है, किसको चेंज करेंगे? ते या थे, यानी यहां ये ते थे प्रत्यय है। क्या है यहां पर? ये प्रत्यय का ते और थे है। ध्यान आपको देना, किसका? ते और थे को धे किसको करेंगे? प्रत्यय। सूत्र कह रहा है धा धातु को छोड़कर के अन्य कोई सी भी धातुएं हैं और उनके पीछे किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। जैसे देखिए लब धातु है, यहां पर देखिए लब धातु है, उसके बाद हम तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं। बहुत आसान है, एक बार ध्यान देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए लब धन तव्यत है, यहाँ पर ये कह रहा है कि धातु किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण। यहाँ पर देखिए प वर्ग का चौथा वर्ण है अपने है, और उसके बाद यदि ते या थे, या लिख दिया मैंने प्रत्यय का ते या थे है, तो उसको क्या आदेश करेंगे? हम धे आदेश करेंगे। क्या आदेश करेंगे? धे। तो यहाँ पर देखिए हमने धे आदेश कर दिया, और साथ में एक स्थिति और अपने को जसत्व भी करना है। क्या करना है? जसत्व भी करना है। अर्थात तीसरा, हमने संधि के अंतर्गत हमने जो संधि पढ़ी है, उसमें जो व्यंजन संधि है, उसमें अपने जो सूत्र आए थे उनके अनुसार हमने एक क्या किया था कि तीसरा और चौथा वर्ण कर देते हैं हे के बाद आया हुआ। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान करना है कि किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण है और उसके बाद ते थे है, तो अपने को ते और थे को क्या करना है? धे में परिवर्तन करना है। किसको परिवर्तन करना है? ते और थे को धे में परिवर्तन कर दिया, और जो यहाँ पर चौथा वर्ण है उसको आपको जसत्व करके तीसरा वर्ण कर देना है। सीधी सी बात है कि जब भी हम तव्यत प्रत्यय जोड़ें, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आया हुआ है, तो उस चौथे वर्ण को अपन तीसरे वर्ण में चेंज कर देंगे जसत्व करके, और इस ते या थे है, यानी ये जो प्रत्यय का जो भी ते या थे है, उसको क्या करेंगे? धे करेंगे। लब्धव्य क्या बन जाएगा यहाँ पर? लब्धव्य, लब्धव्या, लब्धव्यम। आगे समझ में बात, अपने को ध्यान ये रखना है, कोई धातु है, चौथा वर्ण है धातु के अंत में, और उसके बाद प्रत्यय ते या थे है, तो आपको धातु का जो चौथा वर्ण है उसको तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना है, और ते या थे है उसको आपको धे में परिवर्तित
करना है, ये सभी में लगे। अब है अगला सूत्र है अपना हो ढे। ये है का ढे पदांत में या जल वर्ण परे रहते, यानी यहां पर आपको क्या करना है धातु के अंत में है, तो उसको है को क्या कर देना, अपने को ढे में परिवर्तित कर देना है। और जो परिवर्तन होंगे, जैसे भी हम आगे पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में विस्तार से, जैसे तव्यत प्रत्यय है या अन्य जो प्रत्यय त्वा तिंग, जो भी प्रत्यय अपने कोर्स में हैं, अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अपने को सामान्य जानकारी ये बता रहा हूं कि यहाँ परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ परिवर्तन हो गया, यहाँ होड है, हस्य ढे पदांत या जल वर्ण परे हो तो पदांत में, पद के अंत में, या जल वर्ण, जल वर्ण का मतलब होता है 1 2 3 4 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, या श स श और है हो तो वहां पर है का ढे हो जाता है। फिर देखो अगला सूत्र है दादेर धातुर घे। ध्यान देना, दादेर धातुर में ये क्या कह रहा है, दे आदि वाली, यानी दे आदि वाली धातु जो होती है, जैसे तू है धातु है, कौन सी धातु है, तू है धातु है, तो वहां पर क्या करना है कि दादेर धातु को कहता दे आदि वाली, आदि का मतलब शुरू में है, दे आदि वाली धातु पे हे को घे करता है, तो ये हे को क्या कर देता है, घे कर देता है, दुग्ध बन जाता है, दुग्ध भव्य, फिर दो भव्य बनेगा। और यहाँ पर है होठ है, जैसे वह धातु है होठव्य बन जाता है, वो जैसे भी आगे परिवर्तन होगा उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे। तो ये दादेर धातु के दे आदि वाली है, दे आदि में जिसके है उसमें जो है उसको क्या आदेश करता है, घे आदेश करता है, यहाँ पर ढे आदेश करता है, लेकिन ये सूत्र कहता है, दादेर धातु के सूत्र कहता है कि दे आदि वाली, ये तो सीधा ही कहता है को ढे करता हूं, लेकिन ये कहता है कि दे आदि वाली, यानी जहां पर आदि में दे और है तो वहां पर क्या आदेश करता है, घे आदेश करता है। फिर है सही वरोध वर्णस्य, ये क्या कहता है, स और वह धातु है, शह और वह धातु के अ को ओ आदेश करता है, यानी स जो है, स में जो अ है उसको ओ करता है और वह है उसमें भी ओ करता है, तो वो जैसे सह धातु है, सह धातु में हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, तव्यत, तो सह धातु या तव्यत हम जोड़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है। तो ये होड़े है, ये सूत्र क्या कहता है कि मैं हे को ढे कर देता हूं, हे को क्या कर देता हूं, ढे, तो यहाँ पर षड तव्य। फिर ये जो सूत्र कहता है सही वरोध वर्णस्य, ये क्या करता है, अ को क्या करता है, ओ आदेश कर देता है। यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां शह है और तव्य जोड़ना है, तव्यत जोड़ना है, तो यहां पर पहले तो ये है कि है को ढे कर दिया, ये जो सूत्र सही वर्ग ये ओ कर देता है, अ को कर दिया, तो शो धव्य, शो धव्य। अब यहां पर तव्यत प्रत्यय है, यहां भी क्या होगा, इस ते को ढे होकर के एक ढे का रूप हो जाएगा और स्वढव्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वढव्य, स्वढव्य, और इसी तरह घोढव्य बन जाएगा। तो इनके बारे में विस्तार से जब अपन ये तव्यत प्रत्यय पढ़ेंगे उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन सामान्यतः आपको ये ध्यान रखना है कि सही वरोध वर्णस्य से और वह धातु के एक को ओ होता है, यहाँ पर ओ आदेश कर देगा, घोड़े है को ढे करता है, दादेर धाते को दे आदि वाली जो धातुएं हैं उसके हे को घे करता है। फिर यहाँ पर देखो चोकू, सूत्र क्या है, चोकू, ये सूत्र क्या कह रहा है, चे वर्ग को के वर्ग करता हूं, चे वर्ग में जो चारों पांचों वर्ण है, पांचों वर्ण है च छ ज झ ये जो पांचों वर्ण हैं और उनको क्या कर देता, क वर्ग कर देता है, यानी चे को क, ख, छ को ख, यानी चे वर्ग को क वर्ग करेगा प्रत्यय। धातु कौन सी होनी चाहिए, अनिट जो हमने धातु पढ़ी है वो होनी चाहिए। फिर अगला सूत्र क्या कह रहा है, वृष्ट पृष्ठ सृज वृज यज राज राजस्थान से, ये क्या कहता है कि ये जो धातुएं हैं, जैसे देखो वृष्ट है, सृज है, मृज है, यज है, राज है, ब्राज है, शशांश है, यानी ये क्या करता है, जल परे, यानी जल 1 2 3 4 से हो, तो यहाँ पर चे इनको क्या करता है, या से को से आदेश कर देता है, क्या आदेश कर देता है, ये शे और से को शे आदेश कर देता है। फिर है अपना देखो सृजी दृश्यो झल्यम की, सृजी दृश्यो
दृश्योः जल्यम इति, ये कहता है सृज और दृश्य धातु। कौन सी धातु? सृज और दृश्य धातु, इन दो धातुओं के लिए आया है। सृज और दृश्य को अमागम होता है। अकिति यानी कित प्रत्यय होते हैं। कित के अलावा जो प्रत्यय होंगे, अकिति मतलब कित नहीं होना, अकिति हो तो वहां पर अम का आगम हो जाता है। जैसे दृश्यम है तो उसमें, और सृजम है सृष्टम बनेगा, री का रे यन संधि होकर के, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। फिर है अपना अगला पुगंत लघु पदस्य। ये पुगंत लघु पदस्य जो गुण ये सूत्र है, ये क्या करता है? गुण आदेश करता है। ये क्या करता है? पे अंत वाली धातुओं को और उपदा, एक तो पे जिस धातु के अंत में है पुगंत कह दिया, और फिर उपदा में लघु वर्ण। उपदा का मतलब क्या होता है? कोई धातु है और उसका जो अंत है, धातु के अंत से लेकर, जैसे स्वक है, स्वक धातु है, या दूसरी धातु जैसे स्वक है, स्वक में जो पे है, पे में जो अ है, तो ये जो उपदा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उपदा कहलाता है। वह में जो अ है वो उपदा कहलाता है। ये उपदा को भी गुण करता है। क्या करता है? उपदा को गुण करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्ययों की हमने ये सामान्य जानकारी पढ़ी है कि कौन से प्रत्यय जो हैं कौन से प्रत्यय हैं जो अपने पित है, सित है, नित है, नीत है, और साथ में कौन सी धातुएं हैं जो अनिट है, सेठ है, और उनमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे, है को ढे कैसे करेंगे, या शह या वह धातु है वहां पर कौन सा सूत्र जो है वो आदेश करेगा, और जो वृष वृष सृज मृज यज राज ये जो धातुएं हैं इनमें शह कौन सा सूत्र करता है, उसके बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी है। हम आगे की कक्षाओं में अब प्रत्ययों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कौन से प्रत्यय भाववाच्य में लगते हैं, कौन से कर्मवाच्य में लगते हैं, कौन से कृत्रिवाच्य में लगते हैं, उनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम विस्तार से जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो नियम बताए गए हैं इनको आत्मसात करने का प्रयास करें, और ये जैसे ही अपने को याद हो जाएंगे ये नियम, तो जैसे ही नियम याद होंगे वैसे ही प्रत्यय अपने को इतने आसान लगने लगेंगे। जैसे दूसरे टॉपिक हमें आसान लगते हैं, जैसे संधि आसान लगती है, अन्य टॉपिक जो हमें आसान लगता है, उन प्रकरणों के अलावा जो ये प्रत्यय एक हवा की तरह बना हुआ है कि प्रत्यय बहुत कठिन होते हैं, कहीं पर कैसे परिवर्तन हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो ये कैसे परिवर्तन नहीं होता है, नियमों के अनुकूल परिवर्तन होते हैं। नियम अपने को जब जानकारी में रहते हैं तो हम जो है उन परिवर्तनों को आसानी से कर सकते हैं, और जो रूप बनेगा कंपटीशन एग्जाम में या अन्य जो भी परीक्षाएं होती है उनमें हम कभी भी जो है उस प्रश्न को, प्रत्येक प्रश्न को कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जब नियम की जानकारी हो जाती है, नियमों की जब जानकारी हो जाती है, तो जो गलतियां होती है वो गलतियां होने की गुंजाइश जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और हम उन नियमों के अनुरूप जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को आसानी से पूर्ण कर लेते हैं। तो आप इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी कोई प्रश्न वगैरह हो तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगली कक्षा में प्रत्ययों को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।